तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और कई सारी टेक्नोलॉजीज पर अब हमें महारत हासिल होने लगी है। और अगर बात की जाए संसाधनों की, तो इनको लेकर भी हम लोग काफी हद तक अब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। दूसरे देशों से टेक्नोलॉजीज या किसी अन्य तरह की चीज को इंपोर्ट करने के बजाय अब हम लोग उनका निर्माण घर पर करके उनका एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर चुके हैं, जो कि भारत की प्रगति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको 2 दिन पहले ही एक रेलवे संबंधित खबर बताई थी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड है और साथ ही RKFL, इन्हें 15 लाख से ज्यादा ट्रेन की व्हील बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये बहुत ही बड़ी डील थी। और इसके चलते इन दोनों ही कंपनीज के जो शेयर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिए और पिछले 52 सप्ताह के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अल्टीमेटली ये पहले चीजें नहीं हुआ करती थी, इसके लिए भी हम लोग विदेशी कंपनियों के पास जाते थे। व्हील जैसी चीज के लिए भी विदेशी कंपनियों को ढूंढना, उनको कॉन्ट्रैक्ट देना, और जो भारत का पैसा था वो विदेश चले जाता था। लेकिन अब ये सारी चीजें भारत के अंदर हो रही है। लेकिन अब इनसे भी आगे बढ़कर एक खबर निकल कर आई है। जी हाँ, दरअसल एक भारतीय सरकारी कंपनी को, जो कि रेलवे के क्षेत्र में बहुत अग्रणी मानी जाती है, उसे जिम्बाब्वे गवर्नमेंट की तरफ से लोकोमोटिव्स के लिए ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर इस कंपनी के लिए रामबाण चीज साबित हुई है। चलिए आगे जानते हैं कि कौन सी कंपनी है, कितना बड़ा ऑर्डर है और किस किस तरह से इस कंपनी को इससे फायदा हुआ है और भारत की पैठ अब दूसरे देशों में भी होने जा रही है। आपको मैं सारी चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूँ, आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है भारत की सरकारी कंपनी जो कि रेलवे का काम करती है। इसका नाम है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RITES कहते हैं। तो बताया जा रहा है कि इस कंपनी को जिम्बाब्वे की तरफ से 664.73 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि ये कंपनी जिम्बाब्वे नेशनल रेलवे के लिए 3000 की संख्या में डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एंड हाई स्पीड ओपन वैगन बनाने जा रही है। जी हाँ, और चूंकि अब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला है तो डेफिनेटली इसकी शेयर्स वैल्यू बढ़नी ही थी और ऐसे ही कुछ बताया जा रहा है कि हुआ भी है। और इस कंपनी के शेयर्स में बताया जा रहा है कि 5% तक की उछाल देखने के लिए मिली है और पिछले 6 महीनों में इस कंपनी के शेयर्स ने इतनी उछाल पहले रिकॉर्ड नहीं की थी। तो कहने का मतलब ये सारे काम अब हमारी कंपनीज ने करना शुरू कर दिए हैं और उसका परिणाम अब इस रूप में हमें मिल रहा है। सीधे सीधे मुनाफा तो मिल ही रहा है, जिससे हमारी कंपनियां और अपग्रेड कर पाएगी और ज्यादा अच्छा काम कर पाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ उनकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये भारत के भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर माना जाएगा।